लेकिन सबसे पहले ये हेमा मालिनी शीरमाल क्यों है इस दुकान का नाम? इस दुकान का नाम, ये हमारी मम्मी है। ये मम्मी है यहाँ पे, ये है मम्मी। भाई मम्मी को दिखाइए। हाँ जी, आप बताइए मम्मी। ये जो नाम पड़ा है ये इसी के नाम से पड़ा है। इनका नाम हेमा है? हाँ, इसका नाम फातिमा है लेकिन नाम पड़ गया है हेमा मालिनी। एक मिनट, ये अभी तो मेरे को मम्मी के पास जाना पड़ेगा पहले, तो अब मैं मम्मी के पास जा रही हूँ क्योंकि मंजूर भाई मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो इनकी मम्मी है फातिमा, इन्होंने रखा है नाम हेमा मालिनी। हेलो फातिमा, मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम बरखा है। अच्छा, ये आपको हेमा मालिनी बहुत पसंद है? आपको हेमा मालिनी पसंद है? हाँ हाँ, मैं कश्मीरी जानती नहीं, तो ये बोल रहे हैं कि मैं कश्मीरी में इनसे पूछूं तो इनके बेटे मुझे समझाएंगे। मुझे जो समझ आई, आप कह रहे हैं कि फातिमा आपकी मम्मी जो हैं, इनको हेमा मालिनी बहुत पसंद है तो दुकान का नाम हेमा मालिनी रखा गया। नहीं, उस टाइम उस जमाने में ज्यादा हेमा मालिनी का ये पिक्चरें चलती थी और ये भी बहुत खूबसूरत थी और इसके साथ भी हम थोड़ा वाबस्तगी रखते थे हमारे पापा, तो उसका ब्रांड भी अच्छा था। और जो यहाँ के कश्मीरी पामपोर में जो हमारे पड़ोसी है और उनके कोई रिलेटिव आती हैं श्रीनगर से, जी जी, वो यहाँ के शीरमाल ले जाते थे और वो चाय के साथ या कहवे के साथ खाते थे और वो कह रहे थे ये किस दुकान से लिया आपने, और यहाँ वो बोलते थे ये हमने हेमा मालिनी के दुकान से ये शीरमाल। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये कहते हैं कि उस समय एक तो बॉलीवुड का क्रेज था, बहुत सी पिक्चरें भी यहाँ पे फिल्म होती थी और मम्मी बहुत सुंदर थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि थी क्यों, मम्मी तो अभी भी बहुत सुंदर है ना? We are in the town of Pampore here on the ground in Kashmir as elections are being held for the first time in 10 years. In fact, for the first time after the abrogation of Article 370. Now, I don't know how many of you know, but Kashmiris really love their bread. And actually, Kashmiris enjoy, I think last counted 14 different varieties of bread. और उसमें एक जो बहुत फेवरेट, एक मशहूर ब्रेड है, वो है पामपोर की शीरमाल। इनफैक्ट उसको कहते हैं पामपोरी शीरमाल। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, एक बड़ी ही दिलचस्प नाम वाली दुकान है, हेमा मालिनी शीरमाल हाउस। अब क्यों है इस दुकान का नाम हेमा मालिनी शीरमाल हाउस, हम पता लगाते हैं। ये आप याद रखें दैट वी आर हियर ऑन द ग्राउंड विद ढाबाज ऑफ डेमोक्रेसी, एंड ढाबाज ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट फूड, पॉलिटिक्स, कल्चर एंड हिस्ट्री। सो ओवर दिस पामपोरी शीरमाल वी आर गोइंग टू ट्राई एंड फाइंड आउट कि यहाँ पे इस समय माहौल क्या है, मूड क्या है और क्या हो रहा है इस हेमा मालिनी शीरमाल हाउस में। तो थोड़ी यहाँ पर अगर कैमरा टर्न अराउंड करे तो आप देख सकते हैं, थोड़ा चप्पल उतार के यहाँ पे हम अंदर आएंगे क्योंकि ताजा ताजा यहाँ पे तंदूर में, अरे वाह, खुशबू महकी इतनी मजेदार है। और आप देखिए, सीधा अगर आप देखें तो ताजा ताजा यहाँ पर शीरमाल बन रही है, पामपोर की मशहूर शीरमाल, तंदूर से फ्रेश, बिल्कुल, मतलब ऐसी महक, ऐसी खुशबू कि मजा आ गया। सकेशी नाम मंजूर अहमद। मैंने इनसे पूछा आपका नाम क्या है, इन्होंने कहा मंजूर अहमद। मंजूर भाई, पहले तो मुझे खुशबू तो बहुत आ रही है, मजा भी बहुत है, अभी ये शीरमाल में खाने का भी बहुत मन हो रहा है, लेकिन सबसे पहले ये हेमा मालिनी शीरमाल क्यों है इस दुकान का नाम? इस दुकान का नाम, ये हमारी मम्मी है। ये मम्मी है यहाँ पे, ये है मम्मी। भाई मम्मी को दिखाइए। हाँ जी, आप बताइए मम्मी। ये जो नाम पड़ा है ये इसी के नाम से पड़ा है। इनका नाम हेमा है? हाँ, इसका नाम फातिमा है लेकिन नाम पड़ गया है हेमा मालिनी। एक मिनट, ये अभी तो मेरे को मम्मी के पास जाना पड़ेगा पहले, तो अब मैं मम्मी के पास जा रही हूँ क्योंकि मंजूर भाई मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो इनकी मम्मी है फातिमा, इन्होंने रखा है नाम हेमा मालिनी। हेलो फातिमा, मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम बरखा है। अच्छा, ये आपको हेमा मालिनी बहुत पसंद है? आपको हेमा मालिनी पसंद है? हाँ हाँ, मैं कश्मीरी जानती नहीं, तो ये बोल रहे हैं कि मैं कश्मीरी में इनसे पूछूं तो इनके बेटे मुझे समझाएंगे। मुझे जो समझ आई, आप कह रहे हैं कि फातिमा आपकी मम्मी जो हैं, इनको हेमा मालिनी बहुत पसंद है तो दुकान का नाम हेमा मालिनी रखा गया। नहीं, उस टाइम उस जमाने में ज्यादा हेमा मालिनी का ये पिक्चरें
चलती अच्छा। थी और ये भी बहुत खूबसूरत थी। और इसके साथ भी हम थोड़ा वाबस्तगी रखते थे हमारे पापा, तो उसका ब्रांड भी अच्छा था। और जो यहाँ के कश्मीरी पांपोर में जो हमारे पड़ोसी है और उनके कोई रिलेटिव आती हैं श्रीनगर से, जी जी। वो यहाँ के शीरमाल ले जाते थे और वो चाय के साथ या कहवे के साथ खाते थे और वो कह रहे थे ये किस दुकान से लिया आपने। हाँ। और यहाँ वो बोलते थे ये हमने हेमा मालिनी की दुकान से ये शीरमाल। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये कहते हैं कि उस समय एक तो बॉलीवुड का क्रेज था, बहुत सी पिक्चरें भी यहाँ पे फिल्म होती थी और मम्मी बहुत सुंदर थी। हाँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि थी क्यों, मम्मी तो अभी भी बहुत सुंदर है ना? मम्मी तो अभी भी बहुत सुंदर है। अच्छा, आप वहां देख सकते हैं खिड़की पे भी परिवार के लोग हैं, सब हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं या खुश हैं सब लोग। अच्छा, ये मुझे बताइए कि पामपोरी शीरमाल में खास बात क्या है? ये कैसे बनता है, इसमें क्या क्या डलता है? इसमें खाली घी डालना पड़ता है बस। और क्या? और थोड़ा ऊपर से ये अंडे का फिनिश। हाँ, और दूध उसमें अंडे में ही जाते हैं। पर जैसे शीरमाल बाकी ब्रेड से अलग कैसे होता है? मीठा होता है? नहीं, ये मीठा नहीं है, ये नमकीन है। मैं खा के देखूं? हाँ ठीक है। अब मैं आ रही हूँ ये पामपोरी शीरमाल खाने, जो हम लोग बाकी जगह से आते हैं, मतलब कश्मीर के बाहर आते हैं। पहले इसको चख तो लूं। मैं ये बोल रही हूँ कि हम लोगों को लगता था कि शीरमाल मीठा है, आप कह रहे हैं ये नमकीन है, तो अब मैं इसको खा के देख लूं। बिल्कुल ताजा ताजा बना है भाई। नमकीन बिस्किट जैसा है। हाँ जी। जी हाँ। जैसे जो हम लोग दिल्ली वाले हैं, हमें लगता था शीरमाल वो मोटी एक बड़ी रोटी जो मीठी होती है वो है, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल एक नमकीन बिस्किट जैसे है। बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा ये बताइए, सुनिए ना, कितने साल से ये दुकान है? इसको मेरे ख्याल से मुझे भी हो गया 30 साल से ऊपर हो गया मुझे भी ये काम करते हुए। कम से कम 100 साल तक होगा। वाह, 100 साल पुरानी दुकान। हाँ, ये हमारा दादा भी करता था और हमारा पापा करता था। अब बच्चे भी करेंगे कि कुछ और करेंगे? अगर जिंदगी रहे तो मेरा बच्चा बस खाली एक है, वो ये यावर इसका नाम है। ये आपका बच्चा है? हाँ। भाई ये देखिए, यहाँ पे बच्चे थोड़े शर्मा रहे हैं, लेकिन ये भी यही हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि मैंने सुना है कि कश्मीर में 14 किस्म की ब्रेड है, पर आप लोग सिर्फ शीरमाल बनाते हैं। हाँ जी हाँ। तो ये खासियत कैसे आपने डेवलप की? कौन सी? ये शीरमाल बनाने की किसने, इसमें रेसिपी सीक्रेट क्या है? इसमें सीक्रेट कुछ नहीं है, बस खाली तजुर्बा तजुर्बा। हाँ तजुर्बा, बस बाकी कुछ नहीं है। बस ये हमारा पापा करता था, उसका हाथ बहुत अच्छा था। और आपका हाथ कैसा है? वो उसी से मैंने भी सीखा। बहुत बढ़िया है, मैं कहूंगी बहुत टेस्टी है। हाँ। अच्छा ये बताइए, उसी से मैंने भी सीखा। ये चुनाव का माहौल है, गर्मा गर्मी सिर्फ शीरमाल और आपके तंदूर की नहीं, चुनाव की भी है। इस बारी क्या बहुत लोग वोट कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। आपके? हाँ कर रहे हैं, हमने भी वोट डाला। बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव में? चुनाव का मुद्दा लोगों को आराम मिलना चाहिए, बाकी क्या है। तो इस बार चुनाव कुछ अलग लग रहा है, पहली बार ही हो रहा है 10 साल में। हाँ। खुश हैं आप लोग? हाँ इंशाल्लाह खुश है। खुश है इंशाल्लाह। अच्छा, कभी हेमा मालिनी आई आपकी दुकान पे? नहीं नहीं नहीं। आप चाहेंगे कि आए? हाँ, अगर आएंगी तो वो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। मैं एक तस्वीर लेके उनको भेजूंगी। हेमा मालिनी अच्छी लगती है? मम्मी को हेमा मालिनी अच्छी लगती है। शीरमाल बहुत ज्यादा बढ़िया है। यहाँ देखिए, बिल्कुल ताजा तंदूर से तंदूर बिस्किट, नमकीन बिस्किट जैसा है। What's your name? My name is Sidratul Muntaha. And how old are you? I am 16. Okay, you're 16. Yes. So what is your dream? Do you what do you want to be when you're older? Actually, I prefer to be I prefer to have short-term goals. But today right now I'm in 10th class, so Okay. I prefer after passing my 10, I'll go for humanity, and after that I'll prefer to be IAS. Okay. Yes. So here is a young girl who's in class 10 and she wants to be an IAS officer. We're at Hema Malini Sheermal. Do you know how to make the sheermal also? No. So only the men in this house know how to make the sheermal? No, my cousins, they also know, but he know it very well. My aunt, my grandmother, they know it very well. अच्छा, IAS क्यों? Because it's my dream, it's my father's dream. I want to chase it
and I feel proud if my father will be happy, and that's it. So we wish you good luck. Thank you so A much. young woman here who wants to be an IAS officer, and she has my blessings. I'm sure she has Hema Malini's blessings and everybody's blessings. हाँ जी, कैसा लगा यहाँ का शीरमाल? वो बहुत अच्छा है। ये मैं उसका बड़ा भाई हूँ। बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है। ये बताइए, वोट कर रहे हैं इस बार? हाँ वोट किया। वोट क्या बड़ा मुद्दा है? कश्मीरी लोग क्या चाहते हैं? बस ठीक होना चाहिए, मोहब्बत की तरफ। मोहब्बत की तरफ? हाँ, बाकी क्या है, जो बाकी मसला है इधर वो हल होना चाहिए। इस बार ही बॉयकॉट नहीं हुआ? नहीं बॉयकॉट नहीं हुआ। तो क्या बदला? वो डाला खुशी से सब ने। किसी को कहाँ डालता क्या डालता, मगर खुशी से डालता। तो बॉयकॉट की राजनीति खत्म? नहीं बॉयकॉट नहीं है इस वक्त, बॉयकॉट नहीं है। तो बॉयकॉट की राजनीति ये कहते हैं कि खत्म हो रही है। बाहर भी लोगों से बात करते हैं, मन नहीं हो रहा कि ये ताजा देखिए शीरमाल जो बन रहा है इसको छोड़ के जाए, लेकिन थोड़ा अगर हम बाहर भी आए, बस हेमा मालिनी की शीरमाल की दुकान के बाहर लाइन लगी हुई है, लोगों से भी बात करते हैं। जी आदाब, हम लोग दिल्ली से आए हैं। वैसे यहाँ का शीरमाल बहुत बढ़िया है। हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत मशहूर है। इस शीरमाल के बारे में खास बात क्या है? बस ये तो एक करामत होती है, जिस तरह करामत होती है उसी तरह ये भी शीरमाल की बात है। बहुत बढ़िया। ये बताइए चुनाव में क्या होने जा रहा है? इंशाल्लाह तो चुनाव तो बढ़िया जा रहे हैं, चल रहे हैं। इस बार बहुत लोग वोट कर रहे हैं। इंशाल्लाह सब डालेंगे बड़ी खुशी से। आप डालेंगे? अमन है इंशाल्लाह। आप डालेंगे? इंशाल्लाह। पहला एक जमाना था बॉयकॉट होता था, लोग कहते थे वोट मत दो। इस हाँ बार सर, ये तो लोगों की जुमूरियत जो होती है, इंसानियत फितरत होती है, इनका जो फितरत दिमाग है, आओ ये ना, उधर थोड़ा इधर चलते हैं ना। गया है। ये तो इनके दिमाग में इनके फितरत ही है, जमीर फितरत है। अच्छा, और आपके मन में क्या है? हमारे मन में जो है, हम सोचते हैं समझते हैं हम एक है। अच्छा, हम इस दुनिया में आए हैं, हम एक है, चाहे कोई भी मजहब हो, हम एक है। बढ़िया बढ़िया। हमारा पैगाम जो है अल्लाह अकबर, हमारे जो निज़ाम मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, ये हमारा निज़ाम है इस दुनिया में। चाहे कोई भी जात हो, हम एक है। इस चुनाव में बड़ा मुद्दा क्या है? 370 के जाने के बाद पहला चुनाव हो रहा है, 370 मुद्दा है? हाँ, तो ये तो मुद्दा जरूरी है, मसला तो है कश्मीर 370, तो मसला ये है। हाँ, ये तो मसला ही है। कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर? कौन जीतेगा? ये सब अल्लाह ताला के हाथ में जो, मतलब आप बता नहीं रहे? हाँ सर, बता नहीं रहे, अल्लाह के हाथ में मतलब बता नहीं रहे। सही भी है ना। आपका नाम बताइए। आपने खाया है शीरमाल? हाँ बिल्कुल। बढ़िया है ना? हाँ बिल्कुल। मैं तो सोची थी मीठा होता है, लेकिन बिल्कुल नमकीन बिस्किट जैसा है। थोड़ा चलते हैं ना, आओ ना। हाँ जी। ये बताइए, आप वोट देंगे? हाँ बिल्कुल मैम, वोट तो किया है मैम। किया है वोट? हाँ बिल्कुल मैम। क्या बड़ा मुद्दा है इस बारी? बड़ा मुद्दा यहाँ की बेरोजगारी पीक पे है इस वक्त मैम। अच्छा, क्योंकि जो एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370, हाँ वो तो हुआ है, इससे बेरोजगारी बढ़ी है। और यहाँ का बड़ी क्यों बेरोजगारी क्यों बढ़ी? क्योंकि जो हमारा यहाँ पर जमहूरी हिसाब था ना, वो बिल्कुल बिखर चुका है पिछले 10 साल से। अच्छा, पर कहते हैं कि लोग कहते हैं बहुत टूरिस्ट आए। नहीं, टूरिस्ट तो आए, उससे क्या होगा मैम, क्योंकि यहाँ पर जो बेरोजगारी बिजनेस सेटअप है वो बिल्कुल डाउन है। अच्छा, हाँ, तो आप क्या करते हैं? मेरा तो छोटा मोटा बिजनेस है मैम। दुकान है आपकी? एप्पल की। एप्पल की दुकान है, तो इनकी थोड़ी बहुत यहाँ आज बिल्कुल छुट्टी थी मैम, इसलिए मैंने गाड़ी का सहारा लिया। तो अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं दुकानें बंद हैं। दुकानें बंद हैं क्योंकि आज चुनाव का दिन है, तो दुकानें तो बंद हैं, पर लोग कह रहे हैं कि वोट तो दे रहे हैं। यहाँ पे आते हैं पीछे, अगर हाँ ये एप्पल्स की बात हुई, तो ये आप ही की गाड़ी है? बिल्कुल मैम। तो ये देखिए, ये अपनी गाड़ी में सेब लेके कहाँ जा रहे हैं? बस यहाँ ही मैम, आज छुट्टी थी इसीलिए मैंने कहा आज नजदीक जाएंगे। तो आप गाड़ी से ही सेब बेचते हैं? नहीं, फिलहाल आज मैम। तो ये देखिए तोलने का सामान भी बिल्कुल गाड़ी के बाहर, अपनी मारुति वैन की पीछे डिक्की है, वहां सेब लेके काम हो रहा है। अच्छा, ये बताइए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ की बेरोजगारी में, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी और ये जो यहाँ पर बिजनेस सेटअप है ना, वो बिल्कुल बैठ चुका है। तो आप चाहते हैं बिजनेस? और हाँ बिल्कुल मैम। तो ये सेब बेचते हैं, छोटा सा इनका बिजनेस है। ये कहते हैं बेरोजगारी बहुत बड़ी इश्यू है,
बहुत से लोग यहाँ कहते हैं कि वो चुनाव में इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि डेवलपमेंट के इश्यूज, बेरोजगारी के इश्यूज, अगर उनका कोई हल यहाँ निकले। हम यहाँ वापस आ गए हैं हेमा मालिनी शीरमाल हाउस पे, और अभी भी यहाँ शीरमाल तो बन ही रहे हैं। यहाँ कुछ इसी गली में कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। हेलो भैया, हाँ नहीं बात करेंगे? कैसे बात करो? उनसे, ये दीदी से? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं दिल्ली से आई हूँ। नमस्ते, हेलो। मेरा नाम बरखा है। क्या वोट दिया? वोट दिया? वोट दिया? मैंने तक हाँ? वोट दिया? कश्मीर तक वोट दिया? दिया। बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा लोगों के लिए क्या है? आप बताओ, मैं क्या बोल रही हूँ? बताओ ना दीदी। अच्छा ठीक है, यहाँ पे औरतें फिर भी थोड़ा शर्मा रही है, अपना ओपिनियन देने से शर्मा रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि कश्मीरी विमेन आर अदरवाइज वेरी वेरी आउटस्पोकन, और लेकिन हमें बता नहीं रही दीदी शर्मा रही है। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर वी लीव यू विद दीज इमेजेस ऑफ द हेमा मालिनी शीरमाल हाउस, named after Fatima, Manzoor's mother, who says that his mother was and is beautiful like Hema Malini, और काश एक दिन यहाँ पर हेमा मालिनी भी आए और देखें हेमा मालिनी शीरमाल हाउस।